दोस्तों नमस्कार। मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि भारत में बहुत पुरातन समय से चला आ रहा है, लेकिन आज भी इस विषय पर भारत में कोई ज़्यादा जागरूकता या इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि विदेशों में इसके संबंध में बहुत अधिक जागरूकता और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके संबंध में जानकारी रखी जाती है। दोस्तों, गोद यानी कि दत्तक ग्रहण किसी संतान को, जिस व्यक्ति के कोई संतान नहीं है वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संतान को एडॉप्ट करता है तो वह गोद या दत्तक ग्रहण कहलाता है। इस विषय पर भारत में दो प्रकार से गोद लेने की प्रक्रिया प्रचलित है। एक पर्सनल लॉ यानी कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत, और दूसरी महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम कर रही कारा यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के तहत भी गोद लेने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। कारा एक ऐसी संस्था है जो किसी भी धर्म के बच्चों को गोद लेने और देने की प्रक्रिया को पूर्ण करती है, जबकि पर्सनल लॉ यानी कि हिंदू प्रोविजंस के तहत गवर्न होने वाले व्यक्ति, जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख आते हैं, ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से एक बच्चे को गोद ले और दे सकते हैं, इसके संबंध में क्या कानूनी प्रावधान है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह यदि आप मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों, हिंदू विधि दत्तक यानी कि गोद लेने की प्रक्रिया में जो प्रावधान करती है, हिंदू विधि के तहत कोई व्यक्ति किसी बच्चे को किस प्रकार से गोद ले और दे सकता है, इसको समझने के लिए हम इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, कौन व्यक्ति गोद ले सकता है, कौन व्यक्ति गोद दे सकता है। तीसरा, किस बच्चे को गोद दिया जा सकता है और गोद के पश्चात उसके क्या परिणाम होंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कौन व्यक्ति गोद ले सकता है। इस एक्ट के धारा 7 और 8 में इसका प्रावधान बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसके कोई संतान नहीं है वह हिंदू व्यक्ति के किसी संतान को गोद ले सकता है। इसके लिए जो शर्त और कंडीशन बताई गई हैं उनमें वह व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति जो गोद ले रहा है उसकी पत्नी जीवित है तो उसकी सहमति के बिना गोद प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यदि गोद लेने वाली कोई स्त्री है तो भी यही कंडीशन उस पर प्रभावी होंगी। लेकिन यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूँ, यदि कोई स्त्री लड़के को गोद लेती है तो उसकी और गोद लेने वाले बच्चे की उम्र में 21 साल, और इसी प्रकार यदि कोई पुरुष लड़की को गोद लेता है तो उसकी उम्र में भी 21 साल का अंतर होना आवश्यक है। दूसरा स्टेप है कि कौन किसी बच्चे को गोद दे सकता है। तो धारा 9 यह कहती है कि उस बच्चे के माता पिता और संरक्षक के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को गोद के लिए सक्षम नहीं होता है। तीसरा स्टेप है किसे गोद दिया और लिया जा सकता है। तो दोस्तों, वह बच्चा जो गोद दिया जा रहा है उसके संबंध में कंडीशन ये है कि वह हिंदू होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए और उसकी उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए। जहाँ पर विवाहित होने और 15 साल से कम उम्र होने की बात है, वह यदि किसी समाज में प्रथा या रूढ़ि के अनुसार इस प्रकार का गोद लिया जाना और दिया जाना से परंपरा में शामिल किया गया हो तो इस प्रकार का गोद भी मान्य होगा, और पूर्व में वह बच्चा गोद दिया गया नहीं होना चाहिए। और चौथा स्टेप है इस प्रकार के गोद लेने और देने के क्या परिणाम होंगे। तो दोस्तों, जब एक बच्चा किसी दूसरी फैमिली के लिए गोद दिया जा चुका है तो उस बच्चे का संबंध गोद देने वाली फैमिली से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लेकिन गोद लेने के पश्चात भी वह बच्चा
उस परिवार में या उस परिवार के किसी सदस्य से शादी नहीं कर सकता, जैसा कि यदि वह गोद लिया गया नहीं होता तब नहीं कर सकता था। इसके अलावा यदि गोद लेने से पूर्व उस बच्चे में कोई संपत्ति निहित है तो वह इस प्रकार से ही बनी रहेगी जैसे कि गोद लिया गया नहीं होता। इसके अलावा यदि बच्चे पर गोद लेने से पूर्व किसी प्रकार का दायित्व था तो वह दायित्व भी बरकरार रहेगा। दोस्तों, यदि गोद लेने के पश्चात उस दत्तक का पिता यानी कि दत्तक पिता दूसरी शादी करता है तो वह उस बच्चे की सौतेली माँ, और यदि कोई स्त्री शादी करती है तो वह उस बच्चे के सौतेला पिता कहलाएगा। दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार के दत्तक ग्रहण का जो डीड लिखी जाएगी उसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, और गोद लेने के पश्चात इस प्रकार का दत्तक ग्रहण अखंडनीय होता है, यानी कि उसको किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।